नमस्कार दोस्तों। अमेरिका को जब भी अपनी गवर्नमेंट को बचाना होता है या अपने ओपोनेंट्स को रोकना होता है या कह लीजिए अपनी दादागिरी दिखानी होती है दुनिया में, तो वो एक मैन्युफैक्चर करता है एक प्रॉब्लम जिसे बोलते हैं नेशनल सिक्योरिटी। अब बाइडन ने जो उसके सिर्फ 10-15 दिन रह गए हैं, वो उस 15 दिनों में एक इमरजेंसी की सिचुएशन क्रिएट करने में लगा है। और दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि उसे लगता है कि ट्रंप आकर सब कुछ डिसमेंटल कर देंगे, जो कुछ गंद बाइडन ने डाला अमेरिका में और दुनिया में। गंद इसलिए बोल रहा हूं, रशिया यूक्रेन का वॉर ये बाइडन के ही दिमाग की या कह लीजिए डीप स्टेट जिसके हाथ में ये कठपुतली है, ये उन्हीं का बनाया हुआ एक गंद है। ईरान हिजबुल्ला हो, ईरान हमास हो, ये सारा कुछ ये किया गया ताकि एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे पूरे दुनिया में। अब अमेरिका में एक बात आनी शुरू हो गई। बात यह है कि ईरान जो है उसके पास न्यूक्लियर बम आ गया है। भाई 20 साल से आपकी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो यही बोलती रही कि ईरान डेवलपमेंट कर रहा है, लेकिन आपको बोलते रहे आपकी जो एस्टेब्लिशमेंट है अमेरिका की कि ईरान के ऊपर जो इनका न्यूक्लियर एसेट्स हैं इसे नष्ट कर दिया जाए, लेकिन नहीं किया। और अब जब डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, तो अब बाइडन को बताया गया है कि तुम एक न्यूक्लियर स्ट्राइक कर दो या मिलिट्री स्ट्राइक कर दो ईरान के ऊपर, ताकि एक नेशनल इमरजेंसी की सिचुएशन खड़ी हो जाए और डोनाल्ड ट्रंप को ब्लॉक किया जाए कि वो 20 जनवरी को शपथ ना ले सकें। ये अब फॉरेन पॉलिसी जो अमेरिका की एक मैगजीन है उसके अंदर आर्टिकल छपा, बहुत ही क्लियर शब्दों में लिखा गया है कि अमेरिका ईरान के ऊपर किसी भी दिन स्ट्राइक कर सकता है, ये बोलकर कि वहाँ पर न्यूक्लियर एसेट्स तैयार हो गए हैं। यानी कि जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज लोग बोलते हैं कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, ऐसा नहीं है। एक्सपर्ट ओपिनियंस हैं, रिपोर्ट्स हैं, हाई स्टेक जियोपॉलिटिकल जो चेस की गेम है वो अनफोल्ड हो रही है वॉशिंगटन के गलियारों में। और ये जो पोटेंशियल स्ट्राइक है ये बोली जाएगी एक बुरके के अंदर बैठकर, और बुरके का नाम होगा नेशनल सिक्योरिटी। ये डबल एज स्वॉर्ड की तरह है दोस्तों। ईरान का जो न्यूक्लियर एम्बिशंस हैं उसे भी ध्वस्त किया जाएगा और साथ में एक क्राइसिस भी खड़ी की जाएगी ताकि बाइडन जो कुर्सी है उसे छोड़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। जो टाइमिंग है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जियोपॉलिटिक्स के अंदर, और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। जो ईरान का नैरेटिव है ये तो ऑलरेडी 20 साल से बोला जा रहा है, जो गलियारे हैं इसके वॉशिंगटन के वहाँ पे भी, और जो वहाँ के न्यूज़पेपर्स हैं और टीवी चैनल्स हैं वहाँ पर भी। जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो बार बार बोलती रही कि ईरान के ऊपर स्ट्राइक कर दीजिए ताकि वो न्यूक्लियर बम ना बना पाए, लेकिन उन्हें आराम से बनाने दिया और चुप रही वहाँ की गवर्नमेंट। डिप्लोमेसी का खेल ये हमें दिखाते रहे कि हम खेल रहे हैं, जबकि न्यूक्लियर बम के ऊपर ईरान ओपनली काम करता रहा। बाइडन ने तो यहाँ तक जो उसके ऊपर सैंक्शंस थे वो खत्म कर दिए ईरान के ऊपर, और इन्हें 6 से लेके $8 बिलियन पैसा भी दे दिया कि ये लो पैसे और न्यूक्लियर बॉम्ब आप क्रिएट कर दो। लेकिन अभी क्या हो रहा है? अभी जो हो रहा है वो इंटेंशनल है। वैसे ही जैसे इराक के साथ इन्होंने सद्दाम हुसैन के लिए बोला था कि वहाँ पर मास वो है वेपन्स हैं ऑफ डिस्ट्रक्शन। बाद में चूहिया भी नहीं निकली, सुई भी थी वहाँ पर थी नहीं, लेकिन अमेरिका ने इराक को पूरे को बर्बाद कर दिया। अब वही काम ये ईरान के लिए करने वाले हैं कि जी देखिए उनके पास तो मास जो है ये वेपन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन आ रहे हैं और न्यूक्लियर एसेट्स हैं, इसे डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप कंट्रोवर्शियल बेशक हों, उनकी पॉलिसीज़ हों कि भाई मुझे करप्शन को ख़त्म करना है अपने कंट्री में, जो वहाँ पे गवर्नमेंट में जिसको वाइट एलिफेंट्स बोलते हैं वो जो बैठे हैं उनको मैंने बाहर निकालना है। यानी कि जो पूरी डीप स्टेट है, एस्टेब्लिशमेंट है, उसको इतना बड़ा थ्रेट दिख रहा है ट्रंप के आने का कि उन्होंने ईरान का कार्ड बाहर निकाल दिया ताकि इमरजेंसी डिक्लेयर हो सके कुछ भी कर कर। और आप सोच के देखिए,
अगर कहीं ईरान के ऊपर जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं या फैसिलिटीज़ हैं उसके ऊपर अटैक कर दिया, अगर अटैक कर दिया अमेरिका ने, तो क्या होगा? एक क्योस की सिचुएशन खड़ी हो जाएगी मिडिल ईस्ट के अंदर, और जो ग्लोबल मार्केट्स हैं वो हिल जाएंगी, स्टॉक मार्केट्स गिर जाएंगी। और आपको मालूम है ईरान कोई छोटा मोटा कंट्री नहीं है, साथ में जो उम्मा है मुसलमान उम्मा वो भी खड़ा हो जाएगा। यानी कि एक नेशनल सिक्योरिटी जो है वो थ्रेट पे आएगी और इमरजेंसी भी आ जाएगी। और दोस्तों, जितने भी नॉर्मल गवर्नेंस का काम है वो सस्पेंड करना पड़ेगा। यानी कि जो प्रेसिडेंट की इनॉग्रेशन है 20 जनवरी को, उसे डिले करना पड़ेगा। और जो ट्रंप के जो दुश्मन हैं वो लगे हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ अमेरिका की, आप कुछ भी करिए, ईरान पे अटैक करना पड़ा है उस पर कर दीजिए, लेकिन ट्रंप को आने मत दीजिए, ताकि अगर वो आ गया तो वो उथल पुथल कर देगा पूरी दुनिया के अंदर। अब ईरान भी कोई स्ट्रेंजर नहीं है यूएसए की हॉस्टिलिटी के लिए। आपको मालूम है कि 10, 20, 30 साल हो गए वो सैंक्शंस के अंडर था। उसके अगेंस्ट कितने सैबोटाज, कितने वहाँ पर सीआईए ने ऑपरेशंस करने की कोशिश करी, जिसके कारण तेहरान जो है वो वीक हो गया है। लेकिन उसकी जो रजीम है, उसकी जो गवर्नमेंट है, वो बचती रही, थ्राइव करती रही, और वो सारी उन्होंने एडवर्सिटीज को फेस भी किया है। लेकिन इस बार अगर डायरेक्ट मिलिट्री स्ट्राइक होगा तो एक काम और होगा, ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो डिस्ट्रॉय तो हो जाएगा, लेकिन डिस्टेबिलिटी भी इस रीजन में आएगी। यानी कि जो इस्लामिक रिपब्लिक है वो रिटेलिएट भी करेगा यूनाइटेड स्टेट्स के खिलाफ। अमेरिका में भी क्राइसिस की सिचुएशन ईरान खड़ा कर सकता है। उसके इतने जो पाले हुए लोग हैं, हाउतीज हैं, हिजबुल्ला है, हमास है, ये सबको बैकिंग है ईरान की। अमेरिका को मालूम है कि मैंने अगर ईरान से पंगा लिया तो ये युद्ध मेरे तट तक आ जाएगा। बाइडेन कुर्सी को बचाने के लिए किसी भी हद तक वो जा सकता है। राहुल गांधी में और बाइडेन में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों ही पप्पू हैं। और ये जो मैं बातें बता रहा हूँ आपको, ये क्राइसिस है क्रेडिबिलिटी की भी। वो कैसे? बाइडेन को मालूम है कि स्टेक्स बहुत हाई हैं। रिपब्लिकन्स ने इस बार आकर ठानी हुई है कि वो सब कुछ उल्टा कर देंगे जो कुछ बाइडेन ने किया है। और ईरान के ऊपर जो स्ट्राइक है उससे क्या होगा कि ग्लोबल सिक्योरिटी को ये बोलेंगे कि ग्लोबल सिक्योरिटी को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मैटर है बाइडेन को अपनी क्रेडिबिलिटी को बचाना है कि भाई तुमने 4 साल में किया क्या। तुम्हें तो 4 साल में ये नहीं पता लगा कि तुम्हारी वाइफ कमला हैरिस है या नहीं है। और जो दुनिया है, दुनिया देखती है कि भाई बेशक वो डेमोक्रेट्स हो या रिपब्लिकन्स हो, कमिटमेंट किसी की भी नहीं है। ओबामा ने बोला था एक बार कि मेरी रेड लाइन है सीरिया। क्या हुआ? सब कुछ हो गया, रेड लाइन क्रॉस भी हो गई, ओबामा ने कुछ भी नहीं किया। ट्रंप ने बोला था कि जी ईरान का जो एग्रेशन है उसके खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगा। 4 साल प्रेसिडेंट रहा, कुछ नहीं हुआ। यानी कि मैसेज क्लियर था। वॉशिंगटन में अब वो दम ही नहीं रहा कि वो किसी भी चीज़ को रिजॉल्व कर सके। पंगे डालते हैं पूरी दुनिया में अपने एजेंडास को चलाने के लिए, पैसा बनना चाहिए बस, और कुछ इनको मतलब नहीं है। यानी कि अब जो बाइडेन सोच रहा है कि ईरान के ऊपर एक अटैक करना है, अब लगता है कि जो पुराना नैरेटिव था कि रिपब्लिकन्स हो या डेमोक्रेट्स ये कुछ नहीं करते। अमेरिकन डोमिनेंस को दिखाने के लिए कौन कोशिश कर रहा है? बाइडेन। वो कर रहा है वर्ल्ड स्टेज के ऊपर कि भाई जो सारे चैलेंजेस हैं, जो हमारी पुरानी जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है कि हम किसी के साथ नहीं खड़े होते, उस सबको सीधा करना है, ट्रंप को नहीं आने देना और अपनी अमेरिकन सुपरमेसी पूरे दुनिया के ऊपर दोबारा से काबिज करनी है। अब रिस्क क्या है ईरान के ऊपर स्ट्राइक करने के? पहली बात ये कि जो मूव है ईरान की न्यूक्लियर एसेट्स के ऊपर स्ट्राइक करना, इट इज़ अ जीरो सम गेम। उसका रीज़न क्या है? अगर वो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ के ऊपर स्ट्राइक कर भी देते हैं ईरान के, वो क्या सारे की सारी फैसिलिटीज़ के ऊपर स्ट्राइक कर सकते हैं? पॉसिबिलिटी ज़ीरो है। ईरान बेवकूफ़ नहीं है। उन्होंने अपनी बहुत हिडन प्लेसेस पर यूरेनियम को एनरिच करके रखा हुआ है। सीक्रेटली वो बॉम्ब बना रहे हैं और वो ऑलरेडी जो न्यूक्लियर
नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी होती है उसमें से ऑलरेडी वो बाहर है। यूएसए का अटैक अगर हो भी गया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टा ये होगा कि ईरान के अंदर जो नेशनलिज्म अभी खत्म है वो दोबारा से इकट्ठी हो जाएगी, यानी कि पूरी की पूरी कंट्री अपनी रजीम के साथ खड़ी होगी। वीक नहीं होगा ईरान और स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन बाइडेन ये रिस्क लेने को भी तैयार है। अब इसके इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। वो क्या है कि जो दुनिया में तेल के प्राइसेस हैं वो बढ़ जाएंगे, ग्लोबल मार्केट जो है स्टॉक मार्केट्स हिल जाएगी, और जो अमेरिका के रिसोर्सेज हैं जो ऑलरेडी यूक्रेन वॉर के कारण और टेंशंस विद चाइना के कारण ऑलरेडी स्ट्रेच्ड हैं वो और ज़्यादा स्ट्रेन हो जाएंगे। ऑलरेडी इनका जो डेट है, एक्सटर्नल डेट, वो इनकी इकोनॉमी से बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और अगर ईरान से पंगा लिया ये अमेरिका के लिए भी एक खतरे की घंटी होगा। लेकिन अमेरिका कर क्या रहा है? ये सारे रिस्क जानते हुए भी वो सोच रहा है ईरान के ऊपर एक स्ट्राइक किया जाए ताकि पॉलिटिकल एडवांटेज मिल जाए, जो कि बाइडेन चाहते हैं अपने हाथ में। नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाए, पूरे वर्ल्ड की हेडलाइंस में बाइडेन ही बाइडेन हो और ट्रंप को रोका जाए प्रेसिडेंट बनने से। ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मैं क्रिएट नहीं कर रहा हूं, मैं फिर बोल रहा हूं, आप जाइए गूगल पे जाइए, आपको दिख जाएगा ईरान के लिए लास्ट चांस बोला है डीप स्टेट ऑफ अमेरिका ने, कि बाइडेन को बोल दिया कि ये परफेक्ट चांस है, 15 दिन है तुम्हारे पास, तुम अपनी इमरजेंसी पावर्स को यूज करो और नेशनल सिक्योरिटी का बहाना लगाकर ईरान के ऊपर स्ट्राइक कर दो। अब आगे होगा क्या? होगा ये कि 20 जनवरी जैसे जैसे आगे आती जा रही है, ड्रामेटिक टर्न ऑफ इवेंट्स होने वाले हैं। वॉशिंगटन ट्राई कर रहा है कि इस गैम्बल में अपनी पोजीशन को क्रिएट किया जाए, ग्लोबल इंस्टेबिलिटी को क्रिएट किया जाए, ताकि वो अपनी पावर को प्रोटेक्ट कर सके, अपनी नाक को, अमेरिका की नाक जो कटी पड़ी है, क्योंकि अफगानिस्तान से जैसे ये बेशर्मों की तरह भागे हैं रात को अंधेरे में, और भागते हुए भी आप सोच कर देखिए अफगानियों ने इनके फौजियों को मार दिया था, 30-40 तो मार दिए थे वहां पर भागते हुए। तो ये अब अपने नाक को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कब? जब प्रेसिडेंसी हार चुके हैं, हाउस और सेनेट हार चुके हैं, हर चीज बाइडेन और उनकी टीम हार चुकी है। लेकिन जो प्राइस है ईरान के ऊपर स्ट्राइक करने की, वो दुनिया के साथ साथ जो ऑर्डिनरी अमेरिकन हैं वो भी पे करेंगे इस मूव के लिए। और ये मैं हमेशा बोलता हूं, ये हाई स्टेक्स गेम है पावर की, सत्ता की। लेकिन रियल क्वेश्चन एक ही है कि क्या ये सारा कुछ करने से ये ईरान को रोक पाएंगे, या ये मुद्दा ईरान को रोकने का है, या ये मुद्दा ट्रंप को रोकने का है। और अगर कहीं भी बाइडेन ने गो हेड दे दिया कि ईरान के ऊपर स्ट्राइक कर दीजिए, मेरा अपना मानना है ये सिर्फ लड़ाई ट्रंप को रोकने की है, ताकि बाइडेन कंटिन्यू रहे। और वो कंटिन्यू रहने के बाद डीप स्टेट के जो पेंडिंग काम पड़े हैं, जो ट्रंप ने बोल दिया मैं डिसमेंटल कर दूंगा, वो डिसमेंटल ना कर पाए। जो आर्टिकल की मैं बात बोल रहा हूं फॉरेन पॉलिसी का, उसका नाम है लास्ट चांस फॉर अमेरिका, फॉर ईरान, सॉरी, लास्ट चांस फॉर ईरान। आप उसको जाकर देख सकते हैं, पूरा आर्टिकल मैंने पढ़ा है, उसके बाद अपनी एनालिसिस आपके सामने रखी है कि अमेरिका में बाइडेन को क्या करने के लिए मजबूर किया जा रहा है कि तुम ईरान के ऊपर जाकर स्ट्राइक कर दो। क्या अमेरिका ईरान के ऊपर स्ट्राइक कर पाएगा 20 जनवरी से पहले? ये क्वेश्चन अभी भी, जिसको बोलते हैं फाइल बनकर बाइडेन के टेबल पर है, उसको सिर्फ अपने एग्जेक्टिव ऑर्डर्स देकर साइन करना है। हाउस को, कांग्रेस को पूछने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पावर है अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास, अंडर ओनली वन नेम विच इज कॉल्ड नेशनल सिक्योरिटी। और जो बाइडेन है वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो होती है, स्टेट डिपार्टमेंट, अभी भी उसके अंदर है। और चलाता कौन है? वही डीप स्टेट, जिसके हाथ में ये कठपुतली है। सोच के देखिए, 20 साल से लोग बोल रहे हैं कि तेहरान अपना न्यूक्लियर बम बना रहा है, इसे रोका जाए, नहीं कुछ किया। अभी जब ट्रंप आ रहा है तो उसके आने का डर इतना है कि अब ईरान जैसी कंट्री के ऊपर ये स्ट्राइक करने की भी बातें बोल रहे हैं। अब देखते हैं कि 20 जनवरी तक, जो कहते हैं ना इंडिया में दिल्ली दूर है,
अब क्या बाइडन के लिए दिल्ली दूर है या ट्रंप के लिए दिल्ली दूर है, ये वक्त बताएगा। थैंक यू। जय हिंद।